कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। हॉस्पिटल के सीसीटीवी से डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की पुष्टि भी हो चुकी है। 9 अगस्त को नाइट ड्यूटी पर तैनात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की लाश सुबह आरजीकर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में मिली थी। तब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था, जिससे पता चला कि डॉक्टर को बुरी तरह से पीटा गया था। यूं लगा जैसे चेहरे पर पंच मारा गया हो। अब इस बात को लेकर कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को लेकर खुलासा किया है। संजय एक ट्रेंड बॉक्सर है। डॉक्टर को काबू में करने के लिए संजय ने बॉक्सर वाले सारे टेक्निक यूज किए और लेडी डॉक्टर को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। शंभुनाथ पंडित रोड का रहने वाला संजय रॉय अपने इलाके में कुख्यात गुंडा भी रह चुका है। उसके पड़ोसियों ने खुलासा किया कि संजय एक बॉक्सर रह चुका है और वो अपने आप को पुलिस वाला बताता है, लेकिन वर्दी की आड़ में वो एक हार्डकोर क्रिमिनल था। लोगों को डराकर उन्हें अपना शिकार बनाता था, उनसे लाखों रुपए की ठगी भी करता था। यहाँ तक कि संजय ने अपने बचपन के दोस्त को भी नहीं छोड़ा। कोलकाता पुलिस में नौकरी दिलाने का वादा करके उससे भी 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। आरोपी संजय राय के बारे में अस्पताल की फीमेल स्टाफ ने भी बताया कि वो अक्सर शराब पीकर अस्पताल में आता जाता था। अस्पताल में आई दूसरी महिलाओं और लड़कियों को गंदी नजरों से देखा करता था। कई बार वो उन्हें मोबाइल से फोन दिखाता था। उसकी करतूत अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ काम करने वाली सारी ही महिलाएं खौफ में जीती हैं, लेकिन संजय को पुलिस का सपोर्ट था। उसे पता था कि यहाँ कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए हर कोई उससे बचता रहता था। संजय की माँ तो आज तक यही समझती थी कि बेटा पुलिस में है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी इस बात पर हो रही है कि लेडी डॉक्टर की लाश को गिद्धों की तरह नोचा गया था। फिर भी उसके चेहरे के जख्म साफ साफ ये बयां कर रहे थे कि उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। फिर पीड़िता के माता पिता से कहा गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। रिपोर्ट्स की माने तो ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले पीड़िता के परिवार को फोन पर ये सारी जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पीड़िता ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है। उन्होंने ना तो पीड़िता की हालत देखी और ना ही पोस्टमार्टम का इंतजार किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीड़िता के माता पिता ने अपने वकील के हवाले से कहा था कि हमें पहले बताया गया कि बेटी बीमार थी, फिर कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया है। पेरेंट्स जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक बैठने को कहा गया था। पुलिस ने उन्हें मामला सेटल करने को भी कहा। सीएम का कहना है कि कुछ दिनों बाद सीबीआई को मामला सौंप दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि तब तक तो सबूत भी मिट गए हो। आपको बता दें कि डॉक्टर की बॉडी के पास एक हेडफोन मिला था, जिससे संजय की करतूतों का भांडाफोड़ हुआ था। जांच के दौरान यही हेडफोन कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। बता दें कि सबसे पहले पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें संजय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते दिखाई दे रहा था। इस दौरान उसके गले में हेडफोन भी था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसके गले में हेडफोन नहीं था। इसके बाद फौरन पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद संजय ने पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसने बड़ी ही बेफिक्री से कहा कि हाँ, मैंने गुनाह किया है, चाहो तो मुझे फांसी दे दो। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।